मांडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हम एक गांव में मौजूद हैं। आपको बता दें यहाँ पे जो है एक शर्मसार कर देने वाली जो है घटना सामने आई है। आपको देख सकते हैं जिस तरीके से यह कैमरे में बच्चियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ दिख रही हैं, इनके साथ जो है गांव की एक बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा जो है घिनौनी हरकत की जाती है और इस प्रकार की हरकतें की जाती है कि क्या बताएं कि एकदम शर्मसार कर देने वाली घटना है। हम इस परिवार से बातचीत करेंगे, आखिर क्या कुछ पूरा मामला था, आखिर इन बच्चियों के साथ ऐसा क्या होता है कि ये बताइए आखिर क्या कुछ घटना घटी थी इन बच्चियों के सर साथ। ये लोग तीनों दुकान, संडे दिन छुट्टी था, तीनों दुकान जा रही थी सर। हम्म। तो तीनों को बुलाया कि आ जाओ, 5-5 रुपए आपको देंगे। तो ये तीनों नहीं जा रहे थे, फिर टॉफी दिखा रहा था वहाँ से, क्या तुम्हें चॉकलेट देंगे। कौन व्यक्ति टाफी दिखा रहा है? अभय राजबिंद, अभय राजबिंद कहाँ जी के सर। रहने वाले हैं? यही बगल के पड़ोसी आपके है। पड़ोसी ही हैं? जी सर। आखिर अभय राजबिंद इन बच्चियों के साथ ऐसा क्या करते हैं? तब ये तीनों गई अंदर, तिनका चड्ढी उतार कर उंगली डाल रहा था और अपना कह रहा लो मेरा चाटो कैसा लग रहा है, मेरा लाट चाटो कैसा लग रहा है। तो भाई ये तीनों के क्या है, इनको तीनों चारपाई पे बांध दिया गया तीनों का। अच्छा, तीनों बच्चियों को जो है चारपाई में बांध देते जी हैं? सर, बांध दिया था। तब तीनों खूब चिल्लाने लगी, तब जाके शोर होने लगा, तब जाके छोड़ दिया। तो तीनों रोते रोते यहीं घर पे बताई मम्मी ऐसी बात है। जो हमने उसके घर से काट लेके गया तो बोला कि हम कसम खा रहा हूँ मैंने ऐसे नहीं किया हूँ। बाकी उसकी वाइफ, उसकी लड़की हमसे लड़ने लगी तो हम झगड़ा उससे नहीं किए, मैं थाने चली गई। तो थाने जब मैंने FIR किया तो उसका जेल हो गया है, जेल गया है। बाकी हमारा मेडिकल भी हो चुका है, बाकी 64 का बयान नहीं हो पाया है सर। अच्छा, मेडिकल हो गया है। जी सर। तो आखिर ये जो कितने बुजुर्ग हैं, कितने कितने अरे उम्र होगी वो तकरीबन? 55 साल की है सर। 55 साल के। उनको शर्म नहीं आई इन छोटी छोटी बच्चियों की? उनके शर्म में आती तो नतनी के उसको बुलाता। नातिन के समान हुए हैं ये जी लोग। सर में आती तो उसको बुलाता, वो अपनी बेटी के साथ भी किया होगा। वो अपनी बेटी के साथ भी किया होगा। किया होगा, जब ये नाबालिग बच्चियों का नहीं हुआ तो अपनी बेटी का क्या? अपने परिवार के साथ भी किया होगा। उसको भारी भीसी सजा दीजिए, कभी उसका बेल ना हो पाए सर। ऐसे जो है आदमी को क्या फांसी की सजा होनी चाहिए? जी सर। क्योंकि जो इस समय में जो है दरिंदगी कर रहे हैं, नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं, ऐसे आदमी को फांसी देना ही जब तक उसको जीवन कारा करा दीजिए सर। आजीवन कारावास हो या फिर फांसी हो। जी सर, दो ही में एक ही हो। दो में एक हो, जी सर। ताकि ऐसे जो है दोबारा घटना घटित न कर उसका सके। लड़का बराबर, संदीप जो है उसका लड़का बराबर धमकी दे रहा, 4 गुंडे के साथ चल रहा है, कभी गनों लेके चलता है ना, तो धमका रहा है कि हम इसको खत्म पूरा परिवार करेंगे हमारा। अच्छा, क्या अवैध असलहा भी ले चलता है क्या? उसका बेटा चलता है, अच्छा, लाइसेंसी लाइसेंसी नहीं, प्राइवेट ऐसे ही। अवैध? हाँ हाँ, गुप्त में लेके चलता है। अच्छा, चोरी चोरी। चोरी चोरी। अभी हमारे घर की लड़कियां गई थी तो स्कूल जा रही तो वापसी आ रही थी, तो उसको रास्ते में बोला चल तुम्हारा देख लेंगे। अच्छा, धमकी दे रहा है हाँ, अभी। रास्ते में गोच रहा था तो तीनों आई फिर घर पे बताएं कि ऐसी मम्मी बोल रहा है। तो मैंने चौकी पे तो फोन किया ये था। क्या तीनों बच्चियों के साथ वो दुष्कर्म करते हैं? जी, तीनों के साथ। मैंने चौकी पे दरोगा इंचार्ज के पास फोन मैंने किया था तो उन्हें बोले चलो मैं देखता हूँ उसको। तो सर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, अभी 64 का बयान नहीं हो पा रहा है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करवा दीजिए सर। अच्छा, ये बताइए बेटा आखिर आप लोगों के साथ क्या ऐसा घटना हो गया, कैसे वहाँ पे जाती हैं आप लोग? हम लोगों को टाफी दिखा के कह रहा था कि आओ तुम लोग, टाफी दिखा के कह रहा था कि आओ तुम लोग। हम लोगों को कह रहा था कि लोग चाटो देखो कैसा आ रहा है, और हमारे लोग को उंगली डाल रहा था हमारे लोग के चड्ढी में। अच्छा, तो ये बताओ वहाँ पे जब तुम लोग गई तो वहाँ पे कौन कौन मौजूद था? जहाँ मतलब जिस घर में लेके गया था तुम तीनों बहनों को, वो कहाँ कहाँ कौन कौन मौजूद? कौन कौन था वहाँ? जो लोग बाहर गए थे तुमको बता दीजिए। मतलब वहाँ पे कौन कौन था? मतलब जिस समय आपके साथ गलत काम कर रहे थे वो कौन कौन था वहाँ पे? वहाँ पे जो आपके साथ कर कौन रहा था? अभय राजबिंद था। अभय राजबिंद आपके साथ कर रहे थे, और कौन था वहाँ पे? वहाँ पे लौकुश और कौन था गुड़िया? लौकुश विनोद लौकुश विनोद नशा कर रहे थे। नशा कर रहे थे। तो आप तीनों बहनों को जो है चारपाई में बांध देते हैं? यस सर। और उसके बाद आप सबके साथ क्या करते हैं? हम लोग जा रहे थे तीनों दुकान पर, तो बोला कि आओ तुम्हें 5-5 रुपए दूंगी, टाफी दूंगी 5 रुपए की। हम लोग वहाँ पे गए, हमारे लोग का बांध कर बोल रहा था कि लो चाटो, मेरे लोग का चढ़ीतार को वहाँ में हाथ डाल रहा था और बोल रहा था कि लो हमारा लाड़ चाटा और सब ये सब हरकतें बोल रहा था करने के लिए। और जब हम लोग उसको ढेला मार के वहाँ से भागे, मम्मी के रोने रोने साई बताई मम्मी से। मम्मी बोली कि चलो उसके घर, वहाँ उसके घर उसकी बीवी और उसकी माँ, उसकी बेबी दोनों हम लोग से लड़ने लगे मम्मी लोग से। तो ये बताइए माता जी कि जिस तरीके से उनको इन बच्चियों के साथ दरिंदगी करते हैं, आप जब तो पुलिस प्रशासन को सूचना दी, उनको जेल भेजा गया, आप लोग जो है वहाँ पे प्रशासन को ये सब लिखित शिकायत देने के बाद उनको जेल भेज दिया गया, आप लोग क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ सर कि उसका जीवन कारा ही हो जाए। जीवन का आखिर जो आप लोगों को धमकियाँ मिल रही है आए दिन, अगर मान लीजिए भविष्य में कभी आप लोगों के साथ किसी प्रकार की अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अभय राज होगा, उसका लड़का होगा संदीप।
तो वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि हम अभी इसको नहीं देख लेंगे, कुछ दिन के बाद अभी देखेंगे, रास्ते में कहीं आते रहेंगे, गोली मार के ख़त्म कर देंगे। अच्छा, जान से मारने की धमकी बराबर दे- धमकी दे रहा है सर वो। अच्छा, देख सकते हैं एक तो शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है और एक तरफ जो है अभियान चलाया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वहीं आपको बता दें क्षेत्र के बुजुर्ग लोगों को आपको बता दें उन लोगों की इतना ज़्यादा भूत सवार है कि कह सकते हैं कि वो लोग नाबालिग बच्चियों भी नहीं छोड़ रहे हैं, इनको भी जो है अपनी हवस का शिकार बना ले रहे हैं। और आपको बताएं जिस तरीके से इन्होंने बताया, इनका आरोप है कि जो है बच्चियां संडे का दिन था वो विद्यालय नहीं गई थी और विद्यालय न जाने से ये लोग गांव में ही दुकान पे कुछ सामान लेने के लिए जाती हैं, जिसको जो है टॉफ़ी की लालच और पैसे की लालच देकर बुलाते हैं। इन तीनों बच्चियों के साथ दरिंदगी करते हैं, हैवानियत करते हैं। अब आपको बता दें वहीं जो है आरोपी पकड़ा गया है, उसे जेल भेज दिया गया है। वहीं पीड़ित परिवार की मांग है कि जो उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए, नहीं तो जो है आजीवन कारावास की सज़ा दी जाए। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आखिर ऐसे आरोपी के ऊपर, ऐसे दुष्कर्मी के ऊपर किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए। वो पुलिस वालों के। पुलिस वालों को पैसे खरीद लेंगे। हाँ, कहीं मैं पैसे फेंक के अपना काम करवाऊंगा। तो आपको प्रशासन पे भरोसा है कि नहीं कि आप प्रशासन पे भरोसा है सर। प्रशासन पे वो भरोसा बोले है हैं सर, वो बोले हैं कि मतलब क्या हमें खरीद लेंगे क्या पैसे पे, हमें जो करना है हम करेंगे ही। प्रशासन आप लोगों की मदद कर रही है ना? अभी तो 64 सर बयान नहीं हो पाया है सर, 4 दिन हो गए। बयान नहीं हो पाया, बाकी तो आरोपी को जो है हाँ, पकड़ कर जेल भेजा उसको गया तो है। बेल गया सर। आप लोग चाहते हैं ताकि ऐसा कुछ ना हो जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि वो पुलिस को खरीद लेंगे। जी देख सकते हैं और पीड़ित परिवार का ये भी कहना है कि जो है पुलिस को खरीद लेंगे। आखिर अब देखना यह है मांडा पुलिस इस मामले में किस तरीके से कार्रवाई करती है और क्या कुछ संज्ञान लेती है और पूरे मामले की जांच पड़ताल करके क्या कुछ कार्रवाई करती है।